दोस्तों नमस्कार। हम रीट की क्लासेस शुरू कर रखी हैं। इसमें हमारा जो टॉपिक जो चल रहा था वो था एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। कल हमने इस टॉपिक को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने परमाणु संरचना के बारे में कुछ बताया, जिसके परमाणु को अविभाज्य जो कण होता है वो परमाणु होता है। ये परिभाषा डाल्टन ने दी थी, लेकिन जो अब लेटेस्ट या 19वीं शताब्दी के बाद की जो खोजें हैं वो बताती हैं कि इसको भी विभाजित किया जा सकता है, और वो है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इसमें उसको विभाजित किया जा सकता है। हमने कल इलेक्ट्रॉन स्टार्ट कर दिया था, इलेक्ट्रॉन पूरा भी कर दिया था। कल इलेक्ट्रॉन स्टार्ट किया और पूरा किया। इलेक्ट्रॉन में हमें 4 चीज़ें याद रखने की बहुत ज़रूरी हैं। एक है खोजकर्ता, दूसरा है इसका द्रव्यमान, तीसरा है इसका आवेश, और चौथा है इसका विशिष्ट आवेश। ये जो 4 चीज़ें हैं ये याद रखनी ज़रूर है। खोजकर्ता कौन है? जे थॉमसन। द्रव्यमान क्या होता है? 9.1 × 10⁻⁻31 किलोग्राम। आवेश -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। और विशिष्ट आवेश क्या होता है? ये होता है कि आवेश, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है और उसका जो द्रव्यमान है, उसका जो अनुपात है, वही विशिष्ट आवेश होता है। जो इलेक्ट्रॉन का होता है 1.7 × 10⁻11 कूलाम पर किलोग्राम। ये होता है इसका विशिष्ट आवेश। तो यहाँ तक तो हमने कल पढ़ लिया था। आज हम स्टार्ट करते हैं प्रोटॉन। आज हम स्टार्ट करते हैं प्रोटॉन P+। प्रोटॉन को P+ से भी इंडिकेट किया जाता है। अब प्रोटॉन जब इलेक्ट्रॉन की खोज कैथोड किरणों से हुई, ये हमने कल डिस्कस कर लिया था। कैथोड किरणों से हुई, जो कैथोड से एनोड की तरफ जा रही थी। ये हम जानते हैं कि कैथोड किरणें हैं वो ऋणात्मक व्यवहार करती हैं, तो एनोड की तरफ जा रही है, यानी कि जो ये ऋणात्मक हैं तो एनोड की तरफ धनात्मक है, और इसकी भी जो एनोड किरणें हैं वो ऋणात्मक की तरफ गमन करती हैं, यानी कि जो धन है वो ऋण की तरफ गमन करता है और जो ऋण है वो धन की तरफ गमन करता है। तो जो प्रोटॉन की जो खोज है वो भी एनोड किरणों से ही हुई है। अब एक सामान्य जो परमाणु होता है, सामान्य परमाणु वो उदासीन होता है। तो जिस परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही क्या होंगे? प्रोटॉन होंगे। यानी कि परमाणु तभी तो उदासीन है जब उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो उतने ही प्रोटॉन होंगे। तो जब एनोड किरणें कैथोड की तरफ गमन कर रही थी, तो ये भी कणों के रूप में गमन करती हैं। तो इन्हीं कणों को गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन नाम दिया। यानी कि कह सकते हैं हम, इलेक्ट्रॉन की जो खोज है वो कैथोड किरणों से हुई, और प्रोटॉन की जो खोज है वो एनोड किरणों से हुई है। ठीक उसी प्रकार इसके में भी वही 4 चीज़ें हैं जो याद रखने लायक हैं। पहली है खोजकर्ता। तो खोजकर्ता कौन हुआ? गोल्डस्टीन। प्रोटॉन का जो खोजकर्ता है वो है गोल्डस्टीन। इसका जो आवेश है, अभी बताया मैंने, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे, तभी तो परमाणु क्या है? उदासीन होगा। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश हम जानते हैं कि 1.6 × 10⁻⁻19 वो भी ऋणात्मक होता है। तो इसका जो है वो धनात्मक होगा, लेकिन आवेश सेम ही होगा। 1.6 ×
माइनस 19 कूलाम। ये क्या होगा, इसका आवेश होगा, किसका, प्रोटॉन का आवेश, जो कि इलेक्ट्रॉन का बिल्कुल उल्टा होता है। इसका जो द्रव्यमान है, इसका द्रव्यमान वो होता है 1.672 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। और इलेक्ट्रॉन का क्या था, 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। यानी कि जो द्रव्यमान है वो प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से क्या होता है, ज़्यादा होता है। यानी कि द्रव्यमान जो है वो प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से ज़्यादा होता है। ये आप देख रहे हो, जो 27 घात है, जो माइनस में जितनी ज़्यादा होती हैं उसका मान उतना ही कम होता है। तो इसके माइनस में 27 है, इसके माइनस में 31 है, यानी कि इसके घात ज़्यादा है तो माइनस में है, इसलिए ये इसका मान क्या होगा, कम होगा, किसकी बजाय, प्रोटॉन की बजाय। यानी कि प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वो इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होता है। तीसरी बात, विशिष्ट आवेश। विशिष्ट आवेश वही होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश और उसका द्रव्यमान। तो आवेश वही है, चाहे इलेक्ट्रॉन चाहे प्रोटॉन। अब हम प्रोटॉन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो द्रव्यमान होगा वो किसका होगा, वो प्रोटॉन का होगा। यहाँ पे जो द्रव्यमान लेते थे हम वो इलेक्ट्रॉन का है, यहाँ पे द्रव्यमान लेंगे वो हम प्रोटॉन का है। विशिष्ट आवेश किसके को निकाल रहे हैं हम, प्रोटॉन का निकाल रहे हैं, तो प्रोटॉन का ही द्रव्यमान लेंगे। आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, और जो इसका द्रव्यमान है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो वो लगभग आता है 0.94 इंटू 10⁸ कूलाम पर केजी। यानी कि ये जो होता है वो इसका विशिष्ट आवेश होता है। और इलेक्ट्रॉन का जो विशिष्ट आवेश है वो क्या था, 1.76 इंटू 10⁻11 कूलाम पर केजी। यानी कि जो विशिष्ट आवेश है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा होता है। यानी विशिष्ट आवेश देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा होता है, और अगर द्रव्यमान की बात की जाए तो वो प्रोटॉन का ज़्यादा होता है। ये इसका हुआ। प्रोटॉन जो है वो हाइड्रोजन जो होता है उसे ही प्रोटॉन कहते हैं। यानी कि प्रोटॉन को हाइड्रोजन से ही इंगित किया जाता है। और जो विशिष्ट जो आवेश होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन का ही निश्चित होता है। बाकी सब का जो गैस की प्रवृत्ति होती है जो नली में भरी जाती है, जिसे हम एनोड बनाते हैं, जैसे किरण निकलती हैं, तो वो सब की सब क्या है, गैस की प्रकृति पर निर्भर करती है पूरा का पूरा इसका आवेश। यानी कि इसका जो विशिष्ट आवेश है वो निश्चित नहीं होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन का जो विशिष्ट आवेश है वो निश्चित होता है। इसका सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन के लिए विशिष्ट आवेश है वो निश्चित होता है। इसका एक मोल, अगर 1 मोल प्रोटॉन का आवेश पूछा जाए, 1 मोल प्रोटॉन का आवेश पूछा जाए या द्रव्यमान पूछा जाए, तो चाहे वो द्रव्यमान हो 1 मोल का, चाहे वो आवेश हो, तो आवेश अगर पूछा जाए तो आवेश क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो इसको अवोगाद्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23 इससे इसको मल्टीप्लाई करता है। जो भी इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या है, 1 मोल आवेश है। और अगर 1 मोल प्रोटॉन का आवेश और 1 मोल प्रोटॉन का अगर द्रव्यमान की बात करें हम, 1 मोल प्रोटॉन के अगर द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान क्या होता है इसका, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 गुणा 6.023 इंटू 10⁻23। इसका जो मान आएगा और इसका जो मान आएगा वो क्या है, एक मोल प्रोटॉन का आवेश है और 1 मोल प्रोटॉन का ही द्रव्यमान, जो इसका जो मान निकल के आएगा वही है। तो अगर हम मोल प्रोटॉन के आवेश या द्रव्यमान की बात करें तो जो द्रव्यमान और आवेश होता है उसको अवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना है, जिससे हमें
एक मोल आवेश या एक मोल प्रोटॉन का आवेश या एक मोल प्रोटॉन का द्रव्यमान हमें प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद है कि इसका जो यूनिफाइड जो द्रव्यमान है, यूनिफाइड द्रव्यमान हाइड्रोजन के सापेक्ष लिया जाता है। हाइड्रोजन कितना होता है? 1837 है। तो इसका जो यूनिफाइड जो द्रव्यमान माना जाता है वो लगभग 1 के बराबर ही, यूनिफाइड जो द्रव्यमान है वो इसका लगभग 1 होता है। जो रियल में होता है 1.0072, जो अप्रोक्सीमेट किसके बराबर होता है? लगभग 1 के बराबर। यानी इसका जो यूनिफाइड जो द्रव्यमान है वो 1 के बराबर होता है। और इलेक्ट्रॉन का जो यूनिफाइड द्रव्यमान था वो हम 0 मानते थे, या 0.00054 ये था उसका। तो इलेक्ट्रॉन का जो यूनिफाइड द्रव्यमान है वो 0 है। प्रोटॉन का जो यूनिफाइड द्रव्यमान है वो 1 है। और अभी हमने बात की कि जो प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो यूनिफाइड द्रव्यमान भी सीधी सी बात है वो भी ज़्यादा ही आएगा। तो ये था प्रोटॉन की खोजकर्ता, उसका आवेश, उसका द्रव्यमान, ये सब चीज़ें क्या हैं? प्रोटॉन की हैं। खोजकर्ता कौन है? खोजकर्ता इसका गोल्डस्टीन है। इसकी खोज हुई किससे है? एनोड किरणों से हुई है। एनोड किरणों की खोज किसने की थी? माइकल फेराडे ने, जिसने कैथोड किरणों की खोज की थी। इसका जो आवेश है वो क्या होता है? +1.6 × 10⁻⁻19। इसका जो द्रव्यमान होता है वो होता है 1.672 × 10⁻27 किलोग्राम। विशिष्ट आवेश है वो होता है 0.94 × 10⁻8 कूलाम पर किलोग्राम। इसकी जो विशिष्ट आवेश है वो कभी भी निश्चित नहीं होता। सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़ दिया जाए तो बाकी सबका इसका जो विशिष्ट जो आवेश है वो क्या है? बदलता रहता है। एक मोल प्रोटॉन, अगर एक मोल प्रोटॉन आवेश की बात की जाए या एक मोल प्रोटॉन द्रव्यमान की बात की जाए तो द्रव्यमान से, अगर द्रव्यमान पूछा जाए तो द्रव्यमान से अवोगाद्रो नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आवेश पूछा जाए तो आवेश अवोगाद्रो नंबर के मल्टीप्लाई कर देंगे। जो भी हमें प्राप्त होगा वो क्या है? 1 मोल प्रोटॉन का आवेश और द्रव्यमान है। इसके बाद जो यूनिफाइड जो द्रव्यमान है वो हाइड्रोजन के द्रव्यमान के सापेक्ष लिया जाता है, जो इसका लगभग 1.0072 होता है, जिसको हम 1 मानते हैं। यानी यूनिफाइड द्रव्यमान प्रोटॉन की बात करें तो 1 होता है, और इलेक्ट्रॉन का यूनिफाइड द्रव्यमान है वो लगभग 0 होता है। तो यहाँ तक समझ में आई प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन की खोज किसने की, कहाँ से हुई प्रोटॉन की खोज, और क्या है। प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वो 1837 गुना होता है। किससे? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन से। यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन का जो यूनिफाइड द्रव्यमान था वो क्या था? 1/1837, जबकि प्रोटॉन का क्या है? 1837। तो ये क्या हुआ? 1837 गुना ही हुआ। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है, यूनिफाइड द्रव्यमान है, वो प्रोटॉन के द्रव्यमान से 1/1837 गुना है, जबकि प्रोटॉन की बात करें तो वो 1837 गुना है। ये थोड़ी सी गणित है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ये प्रोटॉन समझ में आ गया होगा। इसके बाद बात करते हैं न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। इसके जो खोज करता है वो कौन है? जेम्स चैडविक है। चैडविक ने क्या किया कि बेरिलियम लिया। बेरिलियम पे इसने क्या किया कि हीलियम या अल्फा कण क्या होता है? वो होता है हीलियम ही जो होता है वही क्या होता है? अल्फा कण होता है। तो इसके ऊपर उसने इसकी बारिश करवाई। बेरिलियम के नाभिक के ऊपर हीलियम की इसने बारिश करवाई। तो उसने एक प्रोटॉन से भी कोई भारी तत्व प्राप्त हुआ। प्रोटॉन से भी क्या हुआ? कोई भारी चीज़ प्राप्त हुई, जिसे जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन नाम दिया। यानी कि प्रोटॉन से भी कोई चीज़ भारी थी जिसको जेम्स चैडविक ने प्रोटॉन कहा।
ज़्यादा भारी नहीं है, लगभग इसका द्रव्यमान एक, जो यूनिफाइड जो द्रव्यमान हम लेते हैं वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो यूनिफाइड द्रव्यमान है ना वो एक ही लेते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान यूनिफाइड द्रव्यमान है वो एक के बराबर होता है, इसलिए इसका द्रव्यमान में खास फर्क नहीं था, लेकिन फिर भी इससे ज़्यादा ही था। जैसे 1.6732 था इंटू 10⁻⁻27, ये प्रोटॉन का जो द्रव्यमान था। तो इसका जो द्रव्यमान है वो 1.675 गुणा 10⁻⁻27 किलोग्राम, यानी कि लगभग बराबर ही था। सॉरी 27 नहीं 24, यानी कि इसका जो द्रव्यमान था वो इससे भारी था। इसका कितना 1000 गुना भारी था। भाई 10⁻3 ही तो हुआ इसका, 10⁻3 का अगर इसमें भाग देते हैं तो हमें ये प्राप्त होता है। इसका मतलब 1000 गुना कोई चीज़ भारी थी, किससे? प्रोटॉन से, जिसको जेम्स चैडविक ने क्या नाम दिया? न्यूट्रॉन नाम दिया। यानी कि इसका जो खोज करता है वो तो है जेम्स चैडविक। आवेश जो है इसका वो न्यूट्रल है, यानी कि 0 है। इसका आवेश कुछ भी नहीं होता, न्यूट्रल होता है। नील बोल दो, न्यूट्रल बोल दो या 0 बोल दो, आवेश इस पर कुछ नहीं होता। यानी कि ये क्या होता है? उदासीन कण होता है। ये क्या होता है? उदासीन कण होता है। इसके बाद इसका जो द्रव्यमान है, इसका जो द्रव्यमान है वो होता है 1.675 गुणा 10⁻24 किलोग्राम। ये इसका द्रव्यमान है। अगर विशिष्ट आवेश की बात करें तो इसका विशिष्ट आवेश क्या होगा? 0, क्योंकि विशिष्ट आवेश क्या होता है? आवेश बटे द्रव्यमान। तो इसके जब 0 में हम किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? 0। यानी कि जो विशिष्ट आवेश है वो इसका 0 होता है। भी आवेश इसका 0 है, द्रव्यमान ये है, तो द्रव्यमान का अगर 0 में हम भाग देंगे तो हमें 0 ही प्राप्त होगा। यानी कि इसका खोज करता है जेम्स चैडविक। आवेश है वो क्या होता है? इसका उदासीन होता है। द्रव्यमान होता है वो 1.675 × 10⁻⁻24 किलोग्राम। विशिष्ट जो आवेश है वो इसका 0 होता है। यूनिफाइड जो द्रव्यमान है वो आपको मैंने बता दिया 1 होता है। ये चीज़ है न्यूट्रॉन की। एक चीज़, जब चैडविक बेरिलियम के ऊपर अल्फ़ा कणों की बारिश करवा रहा था तो इसमें जो प्राप्त हुआ वो कार्बन प्राप्त हुआ 6, 12 और प्लस न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन प्राप्त हुआ। यानी कि एक नाभिक से हमें दूसरा नाभिक मिला। यानी कि बेरिलियम 4 पे आता है, कार्बन 6 पे आता है। ये एक अलग नाभिक है, ये एक अलग नाभिक है। ये दोनों क्या है? अलग अलग परमाणु हैं। जब हमें अलग अलग परमाणु प्राप्त होते हैं, अलग अलग तत्व प्राप्त होते हैं, तो इस क्रिया को ट्रांसम्यूटेशन कहते हैं। ट्रांसम्यूटेशन प्रोसेस। ट्रांसम्यूटेशन मतलब अंतर परिवर्तन। यानी कि एक नाभिक है वो दूसरे नाभिक में बदल रहा है, यही क्या है? ट्रांसम्यूटेशन है। जो एक नाभिक है वो दूसरे नाभिक में बदल जाता है। जैसे बेरिलियम था वो कार्बन में बदल गया, किससे? अल्फा कणों की बौछार से। एक चीज़ है जो याद रखने वाली बात है, जो अल्फा कण होता है वो क्या होता है? अगर सीधा से हमारे पास एक सवाल आए कि अल्फा कण क्या होता है, तो पूछा जाए हीलियम है या हीलियम अणु है, हीलियम परमाणु या हीलियम अणु या हीलियम नाभिक या फिर क्या बोलते हैं, ऑल ऑफ अबव, दिए हुए सभी। तो क्या बताओगे? हीलियम परमाणु होता है या हीलियम अणु होता है या हीलियम नाभिक होता है?
तो ये चीज़ याद रखने वाली बात है कि जो अल्फ़ा जो कण होता है ना, वो हीलियम का नाभिक होता है। हीलियम के नाभिक को हम अल्फ़ा कण कहते हैं। और जहाँ भी हम कभी भी ये लिखा हुआ देखते हैं, ये जो लिखा हुआ देखते हैं, वो क्या होता है, एक नाभिक होता है। जैसे हम हाइड्रोजन की बात करें तो ये होता है हाइड्रोजन की, हीलियम का ये हो गया। जैसे लिथियम की बात करें तो ये होता है। तो ये एक, सोडियम की बात करें 11, 23, तो ये जो चीज़ें हैं ना, जैसे ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये बेरिलियम लिख दिया, ये इस तरीके से जो लिखा जाता है वो एक नाभिक की बात हो रही होती है। यानी कि हम जब भी किसी चीज़ को, किसी भी एलिमेंट को अगर ऐसे लिखते हैं तो ये अपना आप में एक नाभिक कहा जाता है। ये हम नाभिक कहते हैं इसको। तो जो अल्फ़ा जो कण होता है वो यही होता है। तो इसको हम या तो ये लिखा आएगा ऑप्शन में कि हीलियम नाभिक, या फिर ये लिखा आएगा, ये दोनों ही आंसर सही है। यानी अल्फ़ा जो कण होता है वो हीलियम का नाभिक होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों के तीनों समाप्त हो गए। यानी कि जो परमाणु, जो कण परमाणु था, जैसे आज की जो नए खोजों में पता चला हमें कि उसको और अधिक विभाजित किया जा सकता है, वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन तीनों के बारे में जाना। इसकी खोज किसने की? जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने की? गोल्डस्टीन ने। न्यूट्रॉन खोज किसने की? चैडविक ने। इनके द्रव्यमान है, इनका आवेश है, इनका विशिष्ट आवेश है, वो सब चीज़ें हमने अभी डिस्कस की। सभी का सभी हमने अभी पढ़ा। एक सवाल और है, अगर इसी दोनों क्लासों का आपने ढंग से पढ़ा होगा तो आप इन सवालों के जवाब दे पाएंगे कि जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान क्रम सबसे ज़्यादा किसका होता है। तो ये नोट डाल के अलग से याद रखना कि जो द्रव्यमान है वो सबसे ज़्यादा न्यूट्रॉन का होता है, उसके बाद प्रोटॉन का होता है और उसके बाद इलेक्ट्रॉन का होता है। द्रव्यमान सबसे ज़्यादा इसका होता है। और अगर हम बात करें विशिष्ट आवेश की बात करें, हम विशिष्ट आवेश क्रम की बात करें तो वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का, फिर प्रोटॉन का और फिर न्यूट्रॉन का होता है। न्यूट्रॉन का जो विशिष्ट जो आवेश होता है वो 0 होता है, अभी बताया मैंने। प्रोटॉन का जो विशिष्ट आवेश होता है वो 0.9 × 10⁸ होता है, कूलम किलोग्राम। और जो इलेक्ट्रॉन का है वो 1.7 × 10⁸ कूलम किलोग्राम होता है। तो ये जो दो हैं की फैक्टर हैं, ये ज़रूर याद रखना कि द्रव्यमान सबसे ज़्यादा किसका भारी होता है, तो वो होता है न्यूट्रॉन का। न्यूट्रॉन है वो सबसे भारी होता है। और जो विशिष्ट आवेश की बात करें तो वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का होता है। ये दोनों क्रम है, याद रखना। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ सभी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है, कोई सुझाव है, तो वो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं और लाइक करके ही निकलें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय एंड विश यू ऑल द बेस्ट।